28 दिसंबर 2025 के सवेरे लगभग 9 बजे के आसपास मुझे सूचना मिलती है कि सिवनी के जिंदल हॉस्पिटल भैरवगंज में एक घटनाक्रम हो गया, जहां पे एक व्यक्ति की रात्रि के समय मृत्यु हो जाती है और सवेरे उसके शव को परिजनों को नहीं सौंपने को लेकर के कुछ वाद विवाद परिजनों के साथ होता है। इस बात की जानकारी लेने के लिए क्या कुछ घटनाक्रम पूरा हुआ, इस बात को लेकर के जब मैं जिंदल हॉस्पिटल सवेरे पहुंचा, जिसके बाद जो मृतक है उसकी पत्नी से मेरे द्वारा बाइट ली जा रही थी, वो अपनी बात मेरे सामने रख रही थी। उसी बीच उसी हॉस्पिटल का शायद कोई एक कर्मचारी, कोई दुबे करके सरनेम का था, वो मुझे कहता है कि अपना कैमरा बंद करो, साहब से बात करो। मैंने कहा पहले हम उनकी बात सुन लें परिजनों की, फिर आपके साहब की बात भी सुनेंगे। लेकिन इसके बाद वो महिला अपनी आप बीती बताती रही, क्या कुछ घटनाक्रम उसके साथ रात से लेकर सवेरे तक हुआ, जिसके बाद एकाएक वहां के जो संचालक है हॉस्पिटल के, जिंदल हॉस्पिटल के सुनील अग्रवाल, जो सुनील जिंदल भी कहलाते हैं, वो निकले और कहने लगे मैं यहाँ का ओनर हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, कौन है वीडियो बना रहा है, ये कहते हुए और मेरे पास आए, मेरी कॉलर पकड़े और मेरा गला दबाते हुए उनके जो कर्मचारी लोग थे उनके साथ आके मुझे एक दीवार में ढकेल दिया और गंदी गंदी अभद्र गालियां देते हुए मुझे जान से मारने की धमकी दी। साथ ही मेरे गाल में मुझे मारने की कोशिश की। इसमें मेरे गले में पड़ी एक चांदी की चेन भी टूट गई, ये आपको दिखा रहा हूं मैं। साथ ही मेरा ये ऊपर की जो बटन लगाते उसका कांच भी फट गया। थोड़ी देर के लिए मैं घुटन महसूस कर रहा था वहां पे। इसी तरह इसके बाद एक कर्मी वहां का कहता है कि इसको ले चलो, कमरे में बंद करो, इनको जिंदा नहीं रहने देना इसको। ये कहते हुए मैं किसी तरह बामुश्किल वहां से छूटा और तभी जिंदल हॉस्पिटल का जो संचालक है सुनील अग्रवाल, उसके द्वारा मेरा माइक और मेरा ये इसका जो स्टैंड जो फेंक दिया गया, जिसके बाद मैं छूट करके सीधे सवेरे मैं लगभग 10 बजे पुलिस थाने कोतवाली आया हूं। जिसके बाद अभी 2 बज रहा है, 2 बजे तक यहाँ बैठा हूं मैं। मेरी FIR कर ली जाए, लेकिन जो भी यहाँ पुलिस प्रशासन का जो भी कार्रवाई होती होगी, जो भी औपचारिकता होगी, अब इनका ये कहना बन रहा है कि पूरी जांच के उपरांत हम कल पूरे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और कल आपकी FIR करेंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोलता है, ये चौथा स्तंभ को न्याय मिलता है या फिर इसे भी आम नागरिक की भांति इसे भी जो है ऐसे ही इसके साथ ट्रीट किया जाता है। आगे देखते हैं।